बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नैब की अदालत में शायद 60-70 पेशी हो चुकी हैं, 2.5 साल गुजर गए हैं। तो बहरहाल ये कोई बात नई नहीं है। ये वही नैब है जिसने 20 साल से ब्रॉडशीट का केस खोला हुआ है। तो हमारे तो भी 2.5 साल हुए हैं। ये अफसोस की बात है कि आज वो अदारा जो एहतसाब का अदारा समझा जाता है, आज वो ख़ुद काबिल एहतसाब है, लेकिन उससे पूछने वाला कोई नहीं। आज अफसोस की बात ये है कि 20 साल ये ब्रॉडशीट तो सिर्फ एक केस है नैब का। नैब का रिकॉर्ड अगर अवाम के सामने आएगा, आपको सैकड़ों ऐसे केस मिलेंगे। आपको नाइंसाफ़ियों की एक दास्तान मिलेगी, आपको करप्शन की एक दास्तान मिलेगी। ब्रॉडशीट के जो फैसले हैं, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा अवाम के सामने आया है। और अगर हमने अपने मुल्क में एहतसाब की बात करनी है तो फिर ब्रॉडशीट के तमाम हक़ाइक़, तमाम कागजात पाकिस्तान के अवाम के सामने रखने होंगे, वरना इन अदालतों में जो काम हो रहे हैं, जो केस बन रहे हैं, वो झूठ के बुलंदे के अलावा कुछ भी नहीं है। वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक तरीका है, वो सियासतदानों को बदनाम करने का ज़रिया है, वो मुल्क में सियासत को नाकाम करने का तरीका है, वो मुल्क में अवाम के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है, वो मुल्क के अंदर ये तासुर पैदा करने का तरीका है कि इस मुल्क के सियासतदान करप्ट हैं। इस मुल्क के सियासतदान ये कहते हैं कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन हुई है, और उसी मेयार पर जिस पर सवालात हमसे किए जाते हैं, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट से भी किए जाएं, इस मुल्क के जज से भी किए जाएं, इस मुल्क के जर्नैल को भी किए जाएं, और वो तमाम भी टीवी पर दिखाए जाएं, ताकि अवाम को पता चले कि इस मुल्क की हकीकत क्या है। ब्रॉडशीट को ले लें, 3 अगर इंसाफ हो, 3 नैब चेयरमैन जेल में जाते हैं। उनको नैब की कस्टडी में दें, उनका रिमांड लें, उनको जुडिशल कस्टडी में सालों साल रखें, जिस तरह आपने इस मुल्क के सियासतदानों को रखा है। उसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ का नाम आता है, उसका भी रिमांड लें, उसको भी जेल भेजें। उसमें नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल का नाम आता है, जो ब्रॉडशीट के एग्रीमेंट पर जिसके सिग्नेचर मौजूद हैं, लेकिन वो जब मामला आर्बिट्रेशन में गया, अदालत में गया, वो ब्रॉडशीट का गवाह बना। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल ब्रॉडशीट का गवाह बनता है, उसे पूछने वाला कोई नहीं है। जो चेयरमैन है, उनके बयानों में तजाद है, करप्शन की खुली दास्तान है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। वो लोग जो आज इंक्वायरियां करते हैं, इन्वेस्टिगेशनें करते हैं, जिनसे साला साल केस नहीं बनते, जो शहबाज शरीफ साहब को जेल में डालते हैं, जो ख्वाजा आसिफ साहब को जेल में डालते हैं, जो हमजा शरीफ को जेल में डालते हैं, जो खुर्शीद शाह साहब को जेल में डालते हैं, जहां आज चीमा आज 3 साल से ज़्यादा जेल में है, क्या इन लोगों से सवाल करने वाला कोई नहीं है? क्या इन लोगों का हिसाब लेने वाला कोई नहीं है? आज वो अदालतें क्यों खामोश हैं, जो एक वज़ीर-ए-आज़म को वीज़े की बुनियाद पर बरतरफ करती हैं, हुकूमत तोड़ देती हैं, सुओ मोटो नोटिस लेती हैं? क्या आज उनको ब्रॉडशीट नज़र नहीं आता, जहाँ पूरा एहतसाब का निज़ाम, पूरे एहतसाब के निज़ाम पर आज सवालिया निशान है?
और इतना बड़ा सवालिया निशान है कि कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म जो दावे करता था कि जी ये ब्रॉडशीट में करप्शन हो गई है, $1 अरब की बातें की, आज वो भी ये कह रहा है कि मेरा ब्रॉडशीट से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रॉडशीट से ताल्लुक नहीं है तो तुम्हारे वजीर ब्रॉडशीट के बालकान से पैसे क्यों मांग रहे थे? इंग्लिस्तान से वकील आकर प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में किससे मिलते थे? मूसवी की बातें प्राइम मिनिस्टर से क्यों होती थी? वो कौन से जनरल साहब थे जो जाकर मूसवी को मिले और पैसे मांगे? क्या इन सवालों का जवाब नहीं मिलना चाहिए? क्या ये मामलात पर एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या इनका जवाब देने वाला कोई नहीं है? जवाब देने वाला इसलिए नहीं है कि जवाब पूछने वाला कोई नहीं। जवाब सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से पूछे जाते हैं और हम लिख कर जवाब देते हैं और हम कहते हैं कि इन अदालतों में कैमरे लगाओ, तफ्तीश में कैमरे लगाओ, पाकिस्तान के अवाम को दिखाओ। ये हमारा एहतसाब का मेयार है। अगर आप में भी जुर्रत है तो ब्रॉडशीट के तमाम कागजात, तमाम दस्तावेजात जो नैब के पास हैं, पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, बड़ी बड़ी बातें सामने आएंगी। और मैं फिर कहता हूं कि ये सिर्फ एक मायदा है नैब का। आपको सैकड़ों ऐसे मायदे मिलेंगे, सैकड़ों ऐसे काम मिलेंगे। तो जब तक हम ये हरकतें करेंगे जो आज इन नैब की अदालतों में होती हैं, जो नैब की मीटिंग्स में होती हैं, जो नैब के ठेके होते हैं, जिस वजह से नैब ऑपरेट करता है, तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। जिस मुल्क में नाइंसाफ़ी हो वो नहीं चलता। इंसाफ होना भी चाहिए और होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। आज ना इंसाफ होता है, ना इंसाफ होता हुआ नज़र आता है। दोहरे मेयार हैं, एक के लिए मेयार और है, दूसरे के लिए मेयार और है। ये आज हकीकत है इस सारे निज़ाम की। आज जहाँ पर हमारी मईशत तबाह हुई है, जहाँ पर महंगाई का दौर है, जहाँ पर बेरोज़गारी है, जहाँ पर तरक्की रुक गई है, जहाँ सीपैक रुक गया है, आज एहतसाब का निज़ाम भी खुद एहतसाब का शिकार हो चुका है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। तो मैं अदालतों से तवक्को रखूँगा कि जब निज़ाम जमूद का शिकार हो जाए, आपका काम होता है इस मामले का नोटिस लें। चीनी में सैकड़ों अरब अवाम से लूटे गए, कमीशन बने, कोई पूछने वाला नहीं है। आटे में सैकड़ों अरब लूटे गए, कोई पूछने वाला नहीं है। LNG में लूटे गए, तेल में लूटे गए। मुल्क के स्टेट बैंक पर सवाल हैं, मुल्क की पॉलिसीज़ पर सवाल हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। और उस सब की कीमत पाकिस्तान के अवाम अदा कर रहे हैं। ये आज के पाकिस्तान की हकीकत है। जनाब आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को नायल कर दी थी अदालतें। इमरान खान साहब केस लेकर गए थे नायल में, आपने भी सवाल उठाए कि ब्रॉडशीट के मामले पर आप या नून लीग पिटिशनर क्यों नहीं बन जाती, किसी अदालत से रजू क्यों नहीं करती? किसके सामने? ये हमारा काम नहीं है। ये बोर्ड लगे हुए एहतसाब हो रहे हैं अंदर, उनको नज़र नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट का साबका जज चेयरमैन है नैब का, एक और सुप्रीम कोर्ट का जज आज ब्रॉडशीट कमीशन का चेयरमैन बना है। उनसे हमने पहले भी दरख्वास्त की थी कि आप हिस्सेदार हैं ब्रॉडशीट में, हिस्सेदार मुनसफ नहीं बन सकता। ये इसकी हकीकत है। भाई साहब ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब कहते हैं कि इनका तो ना ही ब्रॉडशीट से कोई लेना देना है और फॉरेन फंडिंग केस में भी जो है जो फंसाना चाहे तो में खुद फंस गई हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी वही इमरान खान साहब हैं जो कल नारे लगा रहे थे ब्रॉडशीट के। आज उनको समझ आई है कि उनका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है, उनके वजीर पैसे मांग रहे हैं ब्रॉडशीट से, उनके वकील आकर वज़ीर-ए-आज़म से मिल रहे हैं, मूसवी से बातें हो रही हैं। कहते हैं कि ना मूसवी से बात नहीं हुई, कहते हैं कि उनके वकील आके उनके दफ्तर में लोगों से मिला नहीं है, कहते हैं कि उनके वजीर अप्रोच नहीं कर रहे थे, कहते हैं कि हमने $28 मिलियन लंदन नहीं भेजा।
कह दें कि हमने इजाज़त नहीं दी अदालत को पैसे निकालने की। पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया की तारीख में किसी भी डिप्लोमेटिक अकाउंट से पैसे नहीं निकाले गए। यहाँ पर तो हमने यहाँ से भेजे, यहाँ से ईसीसी और कैबिनेट ने मंजूरी देकर पैसे एम्बेसी के अकाउंट में, हाई कमीशन लंदन के अकाउंट में भेजे और फिर इजाज़त दी कि वो कंपनी उन पैसों को निकाल ले। आज प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे पता नहीं है। फॉरेन फंडिंग के केस हैं तो फैसले क्यों नहीं होते? वहाँ पर जाके जवाब क्यों नहीं देते? 7 साल गुजर गए। क्यों मानते हैं कि हाँ पैसा आया है लेकिन वो एजेंट ने गलत भेज दिया है? पैसा आया है तो किसके अकाउंट में आया है? मूसवी के अकाउंट में आया है? ये सवालों के जवाब झूठ बोलने से हकीकत कभी नहीं छुपेगी। ठीक है जी।